दोस्तों हम लोग कंचन ब्लॉक के घर से अब यहाँ ऊंचाहार के बस स्टैंड पे फिर से आ गए। हम यहाँ से पकड़ेंगे उत्कर्ष कॉलेज का ऑटो और टेम्पो। तो देखते आगे क्या होता है। फिलहाल यहाँ इस टेम्पो से उतरे हुए हैं। दोस्तों हम लोग कंचन ब्लॉक के घर से अभी आ गए हैं उत्कर्ष कॉलेज। पंचशील कॉलेज का नाम है। अभी हम आपको पूरा दिखाएंगे, सब डिटेल भी बताएंगे। ज़्यादा तो हमें नहीं पता है, उत्कर्ष जितना बता पाएंगे वो हम आपको बताएंगे। और जिन लोग को भी कुछ करना है ग्रेजुएशन के कोर्स वगैरह, तो यहाँ कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना हो तो आ सकते हैं। तब तक हम आपको कॉलेज का पूरा टूर कराएंगे। तो चलते कॉलेज में। तो दोस्तों ये हमारे सामने कॉलेज शुरू हो गया है। हम आपको अब आगे से दिखाते हैं फ्रंट गेट इस कॉलेज का। ये है कॉलेज, पंचशील PG कॉलेज इस कॉलेज का नाम है। और ये इटौरा बुज़ुर्ग नाम की जगह पर पड़ता है, जो कि जगतपुर से थोड़ा आगे है। अब चलते हैं अंदर और दिखाते हैं अंदर से आपको पूरा कॉलेज। ये यहाँ पर हमको लगता है एडमिशन ब्लॉक है, यहाँ पे एडमिशन वगैरह होता है। और ये देख सकते हैं आप लोग, फ्रंट पूरा कॉलेज का इस तरह से है। अब थोड़ा सा अंदर चलते हैं और अंदर का भी हम आपको दिखाते हैं कि वहाँ कॉलेज किस तरह से है और क्या क्या है। ये है यहाँ का नोटिस बोर्ड। देखिए यहाँ पे सब एडमिशन वगैरह से रिलेटेड और बाकी नोटिस वगैरह लगी थी। और ये सब टीचर्स वगैरह बैठ के एडमिशन ब्लॉक में काम कर रहे हैं, जो भी यहाँ के स्टाफ वगैरह है। उत्कर्ष को भी यहाँ पे काम है अपने कॉलेज से रिलेटेड, तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं। और ये सामने यहाँ पे देखिए मैम लोग बैठी हुई हैं, ये बता रही हैं कि कॉलेज वहाँ पे है। तो चलते हैं। जो उत्कर्ष का विज्ञान ब्लॉक है वो सबसे पीछे साइड बता रहे हैं, सर की पीछे है, तो हम लोग सबसे पीछे जाना पड़ेगा। तो सबसे पीछे चलते हैं। जैसे कि ये सामने ये कौन सा है, साहित्य भवन लिखा हुआ है, तो ये मतलब साहित्य से जुड़ा हुआ ब्लॉक है यहाँ पर। यह तो विज्ञान भवन यहाँ से दोस्तों हम लोग टर्न लेंगे और ये इधर साइड यहीं सीधा सीधा जाएंगे तो विज्ञान भवन मिल जाएगा, जैसा सर बता रहे थे कि आगे से टर्न लेना है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्लासेस वगैरह सब लगता है चल रही हैं। और काफ़ी अच्छा स्कूल को मेंटेन किया गया है, हरियाली भी है और मतलब कि यहाँ की यूनिफॉर्म वगैरह भी है। और ये जो सामने गेट देख रहे हैं, इसी गेट से जब हम लोग अंदर जाएंगे तो हमारे सामने आ जाएगी विज्ञान भवन की बिल्डिंग। हमें लगता है यहाँ पर शायद प्रैक्टिकल्स वगैरह करवाए जाते हैं, इस वजह से ये जगह से खाली छोड़ी गई। यहाँ पे कोई बिल्डिंग या कुछ गार्डन टाइप का नहीं बनाया गया। देखिए बोर्ड भी लगा है, विज्ञान भवन इधर साइड है। तो अब हम यहाँ से टर्न लेते हैं और हमारे सामने आ गई है विज्ञान भवन की बिल्डिंग। जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा पेड़ों के पीछे, ये जो बिल्डिंग है यही है विज्ञान भवन। से कई लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, तो यहाँ पर BSc होता है, BSc एग्रीकल्चर। तो अब चलते हैं सीधा अंदर, देखते हैं कहाँ पे यहाँ पे एडमिशन वगैरह होता है और हम आपको यहाँ की पूरी जानकारी भी बताएंगे साथ साथ में वीडियो के। यहाँ का दोस्तों हम आपको बता दें कि एडमिशन का जो प्रोसेस है, आपको पहले फॉर्म लेना होगा, फॉर्म यहाँ सबमिट कर देंगे भर के। उसके साथ साथ में यहीं कॉलेज के बगल में एक बैंक ऑफ बड़ौदा है, वहाँ पर आपको 10,000 रुपये एडमिशन फ़ीस प्लस आपके फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस जो होती है उसको जमा करना होता है। तो जब आप इतनी फ़ीस जमा कर देंगे तो आपका एडमिशन शुरू हो जाएगा और आपकी पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट एडमिशन होता है, मतलब कि परसेंटेज के आधार पर। तो फाइनली दोस्तों एडमिशन वगैरह सब हो गया। जल्दी जल्दी भागो बाहर की ओर, क्योंकि हो गई बहुत देर, अब घर चलना है। तो इसलिए देखते कोई साधन बाहर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका कॉलेज ऐसी जगह पे कि साधन मिलना बहुत मुश्किल है। और अब देखते हैं बाहर चल के क्या होता है। जल्दी जल्दी बाहर चलते हैं। और आप लोग को बता दें कि यहाँ पर कॉलेज में ही एक बगल में, कॉलेज के गेट के बगल में एक स्टेशनरी की शॉप है, तो आपको बुक्स वगैरह या कॉपी वगैरह वहीं से अवेलेबल भी हो जाएंगी। और बगल में बैंक भी है, तो आपको मनी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों हम लोग उत्कर्ष कॉलेज से आ गए और रोड पे हैं और यहाँ पे कोई भी साधन नहीं मिल रहा है। देखिए क्या होता है, पैदल पैदल कुछ आगे तो आए हैं, कॉलेज बहुत पीछे छूट गया है। और हाँ तेरा कोई रुक ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों। अरे भैया पैसा ले लो लेकिन छोड़ दो। आपको दिखाता हम, वहाँ बहुत दूर से चलते हुए चले आ रहा, यहाँ पे आ गए लेकिन अभी तक कोई साधन नहीं दिख रहा।
और किसी को रोकना है तो रुक भी नहीं रहा है, देखिए क्या होता है आगे। हाँ, तो अभी दोस्तों हम लोग को एक साधन मिल गया है, मतलब कि एक ऑटो वाला था, टेम्पो कहते हैं जिसको, तो टेम्पो मिल गया है। ये इसने कहा कि जगतपुर तक छोड़ेंगे, फिर जगतपुर से हम लोग को दूसरा टेम्पो करना पड़ेगा मुंशीगंज तक के लिए, मुंशीगंज से फिर दूसरा टेम्पो सिविल लाइन के लिए, उसके बाद फिर अपने घर पहुँच पाएंगे। तो काफ़ी लंबी मशक्क़त करनी पड़ी, तो यही टेम्पो वाला था, इसने कहा कि हम छोड़ देंगे। अब देखिए कहाँ तक, जगतपुर तक में कहाँ छोड़ता है। और यहाँ तक आने के लिए दोस्तों बस यही कि दोपहर में साधन नहीं मिलता, बाकी तो कॉलेज बढ़िया था, सब बढ़िया था, अगल बगल की जगह उसकी अच्छी थी, बस यही साधन की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बाकी हमारी तरफ से कॉलेज का रिव्यू जो है वो 5 स्टार्स में से हम उसको 4 स्टार्स देना चाहेंगे। आज की वीडियो करते हैं पे खत्म, जल्दी मिलेंगे आने वाले कोई अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को देखते रहिएगा।